हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए क्लास के अंदर। और आज से हम राजस्थान के अंदर जो पटवार भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी है, ग्राम सेवक है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर आपका कंप्यूटर लगता है, उनकी क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फिर से, पहले भी मैंने कोर्स करवा दिया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, और इस बार भी करवा रहा हूँ। दोबारा नए हैंड रिटन नोट्स है। राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका और जो नोट्स के अंदर पैटर्न है दोस्तों की, जो अपने सीधी साधारण भाषा के अंदर वो एकदम पैटर्न रहेगा। आप देख लीजिए, जिन विद्यार्थियों को नोट्स ऑर्डर करने, मेरा एक तरीका है पढ़ाने का दोस्तों। आप नोट्स लेकर साथ में बैठिए, फिर मेरी क्लास देखिए, पूरी की पूरी चीज आपको दिमाग में फिट हो जाएगी। कोई भी चीज अलग आपसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर मैंने पहले भी पढ़ाया है, अब एक बार फिर से पढ़ा रहा हूं। अब से आपका दोस्तों दोबारा ने मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाला हूं, या विशेषकर ध्यान रखना। जो आपका कंप्यूटर है दोस्तों, अभी चतुर्थ श्रेणी और आपके ग्राम सेवक पटवार के लिए ये लास्ट बैच रहेगा। पूर्णतः निःशुल्क बैच है दोस्तों, इसका कोई शुल्क नहीं है। आपको ये नोट्स प्रिंट फॉर्मेट में लेने होंगे दोस्तों, कि पीडीएफ वगैरह के लिए कोई भी स्टूडेंट मैसेज मत करना कि सर हमें पीडीएफ दे दो, हम इतना पैसे दें। पीडीएफ नहीं मिलेगी किसी भी अभ्यर्थी को, केवल और केवल नोट्स ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं। इस नोट्स की प्राइस है दोस्तों आपकी कितनी, 200 रुपए। पोस्ट ऑफिस शुल्क शामिल है, जिसमें आप कहीं पर भी राजस्थान के अंदर किसी भी जगह आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। 200 रुपए इनका शुल्क रखा गया है, यह आप विशेषकर ध्यान रखना। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। पोस्ट ऑफिस शुल्क आप मेरा है दोस्तों, इसमें अपने इंस्टीट्यूट का रहेगा 200 रुपए में। नोट्स आपको प्रिंट फॉर्मेट में मिलेंगे। लगभग दोस्तों ये 86 पेज तो आपके इसके अंदर है, प्लस पावर पॉइंट की अभी तक जो 100 नोट्स है दोस्तों वो तैयार हो रहे हैं। लगभग 5-6 पेज हुआ है अपने। 95 पेज मानो दोस्तों, 95 पेज की पीडीएफ है। अब काफी बच्चे कहेंगे सर 200 रुपए ज्यादा है, तो जो डिलीवरी चार्ज है दोस्तों वो बहुत ज्यादा लगता है। आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं ना, तो उसका दोस्तों लगभग है 70, 80, 90, 100 रुपए के आसपास ही चार्ज है। अब देख लो, कुछ कुछ जगह के 110, 20 रुपए भी आता है। इसीलिए मैंने पूरा दोस्तों एक कैलकुलेट करके ये प्राइस आपको बताई है। 200 रुपए है। जिन विद्यार्थियों को ऑर्डर करने हैं कि सर हमें भेज दो, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, फिर आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा पेमेंट के लिए दोस्तों, ठीक है। 8306061093, इस नंबर पर आप 93 है बेटा, ठीक है। वैसे अपने स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वो नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हमें नोट्स लेने हैं, और आप हमें पेमेंट का जो लिंक है वो भेज दो। मैं आपको पेमेंट का लिंक भेज दूंगा, फिर आपको एड्रेस सहित, एकदम सही एड्रेस, सही पिन कोड के माध्यम से आप भेजिएगा दोस्तों। कोई भी गलत पिन कोड मत भेजना। अगर एक बार ऑर्डर आपका रिटर्न आ गया हमारे पास, वापस नहीं मिलेगा आपको, फिर ना रिटर्न मिलेगा पैसे का दोस्तों, ध्यान रखना। पोस्ट ऑफिस सुविधा राजस्थान में सारी जगह है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना गांव जुड़ा हुआ है, गांव से गांव दोस्तों। देख लो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो एड्रेस सही डालना, क्योंकि एड्रेस आपने एक बार गलत डाल लिया, फिर हम वापस भेजेंगे, फिर वहां पर 100, 120 रुपए वहां पर लग गए, फिर दोबारा और भेजेंगे, तो मेरे दोस्तों उसमें बचा क्या है फिर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एड्रेस सही डालना। आपकी गलती आपको ही भुगतना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। नंबर सही डालना। ट्रैकिंग आईडी आपको पेमेंट करने के बाद 3 दिन के अंदर ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगी, जिसके माध्यम से ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो। और लगभग 7 से 8 दिन के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों को नोट्स ऑर्डर करने हैं दोस्तों, आज है अपनी क्या, 20 मई, और लगभग आपको 26-27 मई तक आपको नोट्स घर पर आपके अवेलेबल हो जाएंगे। जो विद्यार्थी दोस्तों शुल्क दे देगा ना, ये आपके 200 रुपए, तो उनको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, ताकि आप हमारी क्लास चले उसमें दिक्कत भी ना हो। और मैं थोड़ी सी इस बैच को थोड़ा डिले भी कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा अभी स्टूडेंट परचेज कर लेना, बाद में परचेज करेंगे फिर आप रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में क्लासे देखेंगे, फिर आप साथ में लेकर नहीं बैठेंगे नोट्स, तो इसका खरीदने का क्या तरीका है दोस्तों, खरीदने का फिर फायदा क्या है उसमें। इसीलिए कहता हूं पूरा चीज आपको, आप नोट्स साथ में लेकर बैठिए। कोई एक्स्ट्रा चीज वैसे नहीं होगी दोस्तों, फिर भी कोई एक्स्ट्रा चीज होगी, कोई नोट्स के अंदर कोई भी गलती नहीं है। वैसे तो दोस्तों मैंने बहुत तरीके आराम आराम से प्रत्येक चीज को वेरीफाई करके बनाए हैं। फिर भी बाय चांस कोई गलती रह जाती है, तो उसको क्लास के अंदर समाधान करवा दूंगा, ठीक है। मेरा प्रयास है कि एक भी गलती नहीं है नोट्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम खराब किए। कोई भी स्टूडेंट जो परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, आज 20 मई है, 25 मई को आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। मैं आज आपको लास्ट
बात बता देता हूँ, 25 मई को आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको घर तक पहुंच जाएंगे। लगभग 7-8 दिन का टाइम लेता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट आप कोई भी डाक भेजते हैं तो हम दोस्तों आज आपके ऑर्डर आएंगे तो कल आपको ऑर्डर शिप करने का प्रयास करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल हो जाए, ताकि आपका पूरा सिलेबस भी हो जाए, आपको नोट्स भी मिल जाए। अभी राजस्थान जियोग्राफी के भी नोट्स तैयार है, उनके दोस्तों अगर कॉम्बो लेना चाहते हो तो उनके लिए भी अलग से मैं प्राइस बता दूंगा, आप मैसेज कर देना, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर क्लास है तो यहाँ पर मैं दोनों नोट्स की प्राइस नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, कंप्यूटर का सर्वप्रथम परिचय, ये आज दोस्तों मैं क्लास एक बार डेमो मान लो या कुछ भी मान लो, 25 तारीख से जब हम स्टार्ट करेंगे ना तब एक बार फिर और पढ़ा दूंगा इसको। चलो, कंप्यूटर का सामान्य परिचय की बात करें, कंप्यूटर का उद्गम कैसे हुआ, कंप्यूटर का बना कैसे दोस्तों, इसके बारे में सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर दोस्तों ऐसे ही थोड़ी आ गया कि अब वर्तमान में आपके पास कंप्यूटर है, सर ऐसा ही था कंप्यूटर, नहीं। सबसे पहले कंप्यूटर शब्द आता है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, सर्वप्रथम यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो कंप्यूटर दोस्तों अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का कौन सा शब्द है, कंप्यूट, COMPUT, कंप्यूट दोस्तों, कंप्यूट दोस्तों, इसके शब्द से आपका कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द है उससे कंप्यूटर बना है। अंग्रेजी भाषा में तो कंप्यूट से बना है, लेकिन लैटिन भाषा में देखा जाए तो कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर शब्द से आपका बना है। मान्यता दोनों शब्दों से संबंध में गणना और जो आपकी गिनती करने से है। कंप्यूटर का शब्द होता है गणना करना दोस्तों, और आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर इसका अर्थ होता है दोस्तों गिनती, क्या गिनती, और इसका गणना, बस इतना ही फर्क है और दोनों का समानता ही है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना। कंप्यूटर का अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या होता है, गणना करने वाला, जो गणना करता है दोस्तों वो कंप्यूटर है। हिंदी में दोस्तों नाम संगणक भी कहते हैं, अभिकलत्र कहते हैं और परिकलक भी कहते हैं। ये दोस्तों अन्य नाम है कंप्यूटर के, संगणक हो गया, अभिकलत्र हो गया, परिकलक हो गया। प्रयोग में देखा जाए तो जटिलतम व सूक्ष्म गणना करने के लिए, कोई भी आपने कठिन कैलकुलेशन आ गई उसको दोस्तों आसानी भाषा में तीव्र गति से गणना करने वाला स्वचालित दोस्तों क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसके द्वारा यूजर दोस्तों अपने इनपुट देता है। सर इनपुट क्या होता है, तो इनपुट में आगे इनपुट टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है, चिंता मत करिएगा। इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करेगा और इसके द्वारा अंक गणितीय व तार्किक गणनाएं करेगा आसान तरीके से, वो आपके प्रयोग हो गए। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के साथ तार्किक शक्ति व मेमोरी में स्टोरेज होती है, कहां पर होती है, ऐसा थोड़ी है कि दोस्तों वो डिलीट हो जाए, इसकी सेव तो होती है कहीं पर, तो सेव होती है मेमोरी में दोस्तों, तार्किक शक्ति मेमोरी स्टोरेज के अंदर होती है, वहां पर सेव रहती है, उसी के माध्यम से सारी कार्य होते हैं। उसके बाद जनक दोस्तों, कंप्यूटर शब्द है, इसका जनक कौन है। सर्वप्रथम दोस्तों यहां पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा दोस्तों, इससे हटकर। सर्वप्रथम विश्व कंप्यूटर दोस्तों आपका साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये बात कर ली जाए साक्षरता दिवस तो आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को दोस्तों, और इसकी शुरुआत होती है 2 दिसंबर 2001 से दोस्तों, इसको कंप्यूटर जो आपका साक्षरता दिवस है इसको मनाने का। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है डिजिटल साक्षरता और कौशल, जो कंप्यूटर कौशल उसको बढ़ावा देना, ताकि दोस्तों हर जगह आपके कंप्यूटर का विस्तार हो सके। कंप्यूटर को डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों जनक, कंप्यूटर के हैं जनक है चार्ल्स बेबेज। लेकिन चार्ल्स बेबेज से पहले हम बात करें कंप्यूटर शब्द दोस्तों, जो कंप्यूटर शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाले कौन थे, तो कंप्यूटर शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था रिचर्ड ब्रेथवेट ने। रिचर्ड ब्रेथवेट व्यक्ति थे, इनके द्वारा कंप्यूटर शब्द का पहली बार क्या होता है, प्रयोग होता है। कब होता है, 1613 के अंदर दोस्तों, कि कहते हैं कि कंप्यूटर नाम इनके द्वारा लिया जाता है। लेकिन कंप्यूटर का आविष्कार या जनक की बात करें, कंप्यूटर का पिता की बात करें तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज हैं। इनके द्वारा दोस्तों कंप्यूटर का दोस्तों आविष्कार किया जाता है। जन्म 1791 के अंदर, मृत्यु 1871 के अंदर दोस्तों हो जाती है। लगभग 80 वर्ष दोस्तों ये जिए थे दोस्तों, और लगभग दोस्तों देखा जाए तो आप इनके द्वारा ये आविष्कार किया जाता है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज दोस्तों, जिनके द्वारा
1822 में डिफरेंस इंजन में 1833 में दोस्तों बनाया, यानी 1822 में डिफरेंस इंजन और 1833 में विश्लेषणात्मक जो एनालिटिकल इंजन है दोस्तों, वो बनाने का कार्य दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज का विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल इंजन दोस्तों। जो दोस्तों क्या है एनालिटिकल इंजन? दो, ये डिजिटल कंप्यूटर का पूर्वज है दोस्तों, यानी पितामह है दोस्तों। इनके बिना तो पहला कंप्यूटर दोस्तों यही था इंजन के रूप में। आधुनिक कंप्यूटर का आधार है, इसी आधार पर दोस्तों कंप्यूटर बन रहे हैं। ऐसा थोड़ी है दोस्तों अब बना रहे वो इनका प्रयोग नहीं कर रहे, कर तो रहे हैं लेकिन अपनी कंपनियां अलग बना दी, कोई अलग कंपनी से कंप्यूटर बेच रहा है, कुछ अलग है। लेकिन इनकी दोस्तों पीढ़ी तो दोस्तों अगर पूर्वज देखा जाए तो इन्हीं की उन्हीं के आधार पर तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, उसी आधार पर बनाई। थोड़ी बहुत स्पीड वो कंट्रोल वो अगर आपने फास्ट कर दी दोस्तों, लो अपने कम लाइट खर्च दोस्तों, आसान तरीके कर दिए बस, लेकिन आधार वही है जो आपके एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1833 के अंदर, उसी को आधार माना है। डाटा आदान यानी डाटा इनपुट पर और आउटपुट प्रदान करने जो इसका प्रयोग किया जाता है, पंच कार्ड का इसके अंदर प्रयोग किया गया था। पूर्ण दोस्तों हेनरी बेबेज के द्वारा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो इनकी चार्ल्स बेबेज थे इनके द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, इसको पूरा किया जाता है। हेनरी बेबेज थे, इनके बेटे थे, उनके द्वारा दोस्तों कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का जनक पूछ लिया जाए कौन है? चार्ल्स बेबेज दोस्तों। कंप्यूटर का याद रखना इंपोर्टेंट पर्सन है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जनक है। यह भी पर्सन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बुनियादी संरचना का जनक है कौन है आपका? यह है आपके चार्ल्स बेबेज दोस्तों, याद रखना। उसके बाद आपसे पूछे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक है, कंप्यूटर का पिता आदि नामों से दोस्तों का इन्हें जाना जाता है। और प्रथम अंक के कंप्यूटर में सर्वाधिक दोस्तों योगदान चार्ल्स बेबेज का रहा था। और इसके अंदर प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर की अवधारणा है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही लाई जाती है दोस्तों। प्रोग्रामेबल आपकी जो कंप्यूटर की अवधारणा, प्रोग्रामेबल तो कंप्यूटर की अवधारणा है, ये भी आपके चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही लाई जाती है। अब देखो कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता दोस्तों कौन है? चार्ल्स बेबेज जी। अब देखो नीचे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। शुरुआत 2 दिसंबर 2001। डिजिटल साक्षरता व कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देने हेतु तो इसका दोस्तों आविष्कार साक्षरता दिवस को मनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपकी पूरी होती है। उसके बाद दोस्तों पहला आपका कंप्यूटर कौन सा आता है वो बताओ बेटा। पहला कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास में विकास की दृष्टि से दोस्तों ऐसा थोड़ी दोस्तों बना लिया बस कंप्यूटर, कुछ चेंज भी हुआ है, किस प्रकार अब बना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला आता अबेक्स दोस्तों। अबेक्स की बात करें विश्व का प्रथम गणना यंत्र दोस्तों यही है, दुनिया का प्रथम गणना यंत्र की बात करें दोस्तों, जो आपके डिजिटल कंप्यूटर की तरह ही गणना करता है, उन्हीं के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। यह आपका पहला विश्व का या दुनिया का प्रथम गणना यंत्र हो जाएगा। खोज बेबीलोन के द्वारा की जाती है चीन में दोस्तों, टिम को अपने कॉन रेमर के द्वारा दोस्तों। कौन थे? बेबीलोन के अंदर दोस्तों खोज की जाती है टिम कॉन रेमर के द्वारा दोस्तों। पहला गणना यंत्र आपका हो जाएगा अबेक्स का जो अबेक्स को प्रथम युग का कंप्यूटर भी कहा जाता है दोस्तों। प्रथम युग का कंप्यूटर ये कौन सा है आपका? ये भी आपका अबेक्स ही हो जाएगा, जिनके द्वारा दोस्तों प्रथम गणक सांचा भी इसे कहते हैं, गणक सांचा। और गिन तारा गणक पट भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों, ये उपनाम है इनके, गिन तारा गणक पट दोस्तों, ये भी इसे कहा जाता है आपके अबेक्स को। आदि नाम विश्व का अब तक बचा हुआ सबसे पुराना अबेक्स दोस्तों कंप्यूटर कौन सा है ये बताओ दोस्तों जल्दी से। विश्व का अब तक बचा हुआ दोस्तों अबेक्स का कौन सा कंप्यूटर है आपका? सलमिस दोस्तों। ये अभी तक का दोस्तों क्या है? पड़ा है, यह चल रहा है, सलमिस अबेक्स कंप्यूटर है ये दोस्तों, वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला है नेपियर बोन्स दोस्तों। नेपियर बोन्स की बात करें खोज 1617 के अंदर जॉन नेपियर के द्वारा, स्कॉटलैंड का था दोस्तों। कहां का था? स्कॉटलैंड का। इसके द्वारा दोस्तों किसी गणना या कैलकुलेशन के परिणाम को ग्राफिकल दोस्तों फॉर्मेट में व्यक्त करना। क्या करना? ग्राफिकल चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। ये आपके नेपियर बोन्स के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था, जिसको दोस्तों ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रस्तुत करना। ये आपका उपनाम की बात करें इसे जो रेबोलॉजी है ये कहा जाता है।
आपसे पूछा जाए पहला दोस्तों ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रस्तुत करने वाला दोस्तों कंप्यूटर कौन सा था, तो ग्राफिकल आपका नेपियर बोन्स 1617 के अंदर जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया था, स्कॉटलैंड का था आपका। पास्कलाइन विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर दोस्तों, मैकेनिकल कैलकुलेटर दोस्तों यही था पास्कलाइन, ये आपका प्रथम था जो आपके ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। फ्रांस के थे ब्लेज पास्कल, 1642 से 1644 के अंदर विकसित किया था। और इस कैलकुलेटर को पास्कलाइन या अंकगणितीय अर्थमेटिक मशीन व एडिंग मशीन व पास्कल का कैलकुलेटर भी कहा जाता है, याद रखना उपनाम। अंकगणित मशीन, एडिंग मशीन और आपसे पूछी जाए पास्कल का कैलकुलेटर, क्योंकि पास्कल के द्वारा बनाया गया तो पास्कल का कैलकुलेटर हो जाएगा, इनके द्वारा ही बनाया गया। कई बार दुकान पे जाके कहते थे कि पास्कल का कैलकुलेटर देना। और पास्कल लाइन दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ओडोमीटर सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, क्लास को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। टेबुलेटिंग मशीन दोस्तों ये क्या होती है, पंच कार्ड का इसके अंदर उपयोग हुआ था। खोज हरमन होलेरिथ के द्वारा 1880 से 1887 के मध्य। जनगणना में उपयोग दोस्तों इसका किया गया था यूएसए में 1896 के अंदर। कब है, 1896 में यूएसए के अंदर इसका प्रयोग सर्वप्रथम टेबुलेटिंग मशीन का किया गया था। याद रखना, एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है। हरमन होलेरिथ के द्वारा इसका खोज की गई थी, पंच कार्ड का प्रयोग और यूएसए के द्वारा जनगणना में प्रयोग। अब आ जाती है मार्क फर्स्ट, विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, मार्क फर्स्ट हो जाएगा विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। जो मार्क दोस्तों फर्स्ट था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था दोस्तों, यानी ऑटोमेटिक दोस्तों अपना कार्य करने वाला, सीक्वेंस के रूप में कंट्रोल करने वाला कैलकुलेटर। आईबीएम के सहयोग से हार्वर्ड आइकेन के द्वारा 1944 में बनाया गया था। अब आईबीएम की बात आ जाती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दोस्तों, पूरा नाम टेबुलेटिंग मशीन कंपनी थी 1886 के अंदर। फिर आईबीएम दोस्तों बनती है, आईबीएम कब बनती है, 1924 के अंदर। उसी को दोस्तों नाम परिवर्तन करके आईबीएम बन जाती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर, आईबीएम का अरमोक्त न्यूयॉर्क सिटी यूएसए अमेरिका के अंदर दोस्तों आपका। और वर्तमान में दोस्तों सीईओ की बात करी जाए 2024 के अंदर, 2025 के अंदर, आज की तारीख तक अरविंद कृष्णा इसके सीईओ है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये आपके आईबीएम संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दे रखी है। जो मुख्य कार्यकारी आपके अधिकारी है दोस्तों आपके। और मार्क दोस्तों फर्स्ट है आईबीएम के द्वारा दोस्तों 1944 के हार्वर्ड आइकेन में बनाया गया था, आईबीएम के सहयोग से मार्क फर्स्ट। एनियक दोस्तों ये क्या है, एनियक विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर। अभी दोस्तों प्रथम विद्युत कंप्यूटर चलता था, लेकिन दोस्तों पूर्णतः केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही चलने वाला एनियक है आपका, जिसको विद्युत की आवश्यकता ही पड़ेगी। एनियक की फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, एनियक की पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दोस्तों। जेपी एकर्ट व जॉन मुचली द्वारा दोस्तों विकसित 1946 के अंदर विकास किया गया था, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। और एनिक विश्व का प्रथम सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो दोस्तों हो जाएगा, विश्व का पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों, जो आपके इस क्रम में संचालित किसके द्वारा संचालित योगदान दोस्तों, संचालन में योगदान में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय दोस्तों, इनका सर्वाधिक दोस्तों योगदान अति महत्वपूर्ण इससे संचालन में रहता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आज आपको बस इतना ही बताऊंगा। अब आपके पास जब बुक आ जाए, जब आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाए, तब से हम स्टार्ट करेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीजें होगी वो साथ में नोट कर लेना, ताकि आपको जिस प्रकार स्कूलों कोचिंगों में पढ़ते हैं आप उसी प्रकार आनंद आपको महसूस हो चुके। ठीक है, चलो। और ऑर्डर जरूर कर देना जो स्टूडेंट अगर पसंद आए दोस्तों, और ना पसंद आए तो मत करना बेटा, आपके पास नोट्स हैं उनसे पढ़ सकते हो, जो अच्छा लगे वैसा पढ़ी दोस्तों। ठीक है।